गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 12 के मिसलेनियस के कल आपको 3 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर एक्स और जेड दोनों जीरो होते हैं। देखिए, ये पॉइंट हो गया, इसे P मान लिया। इससे कोई दूसरा पॉइंट दे रखा है, P नहीं से ये मान लो। ये 5 दे रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ए से पी की दूरी यानी डिस्टेंस 5√2 के बराबर, यानी इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस 5√2 है। तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। तो एपी निकालिए दूरी के फॉर्मूला से। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। ये लगा दिया, ये 9 हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करोगे 50 आ जाएगा। इसको इधर ले आइए, इसके टुकड़े कर लो, यानी वेक्टर y कॉमन 2 कॉमन y की वैल्यू 2 और -6 हो गई। a के कोऑर्डिनेट ये हो गया। हमें ये बिंदु निकालना था। वाई एक्स पर वो बिंदु ज्ञात करिए जिसकी बिंदु P से दूरी 5√2 है, यानी जिसकी पॉइंट P से डिस्टेंस 5√2 है। तो y एक्सिस पर x और z 0 होंगे, तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट ये हो गया। a से p की डिस्टेंस 5√2 है। a से p की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, ये लगा दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना। यहां से y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसके फैक्टर कर दो, y की वैल्यू निकल आएगी।
क्वेश्चन नंबर 5 की रीडिंग करें जब तक। A point R with x coordinate 4 lie on the line segment joining the point P and Q. P के कोऑर्डिनेट है 2, -3 और 4, 8, 0, 10। तो देखिए इसे डिवाइड करने वाला पॉइंट एक मान लिया जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है और y और z दे नहीं रखते। हम मान लेट का लें कि रेस ओवर में डिवाइड करता है। हमने लेट कर लिया कि रेस ओवर में डिवाइड करता है। y और z फाइंड करने हमें और रेशो फाइंड करना है। इसे x1 y1 z1 x2 y2 z2 x इक्वल टू x कितना है 4, ये k है, ये 8 है, m2 1 है, x1 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट करिए, ये डिवाइड में लाइए, 1:2 हो गया। y का फॉर्मूला m1 वाले y2 0, m2 2 है और y1 -3 है और ये 1 + 2 -2 आ गया। अब z का फॉर्मूला m1 वाले z2 10 है, m2 2 है, z1 4, ये 6 आ गया। एक ही पॉइंट y की वैल्यू देखिए कितनी आई थी, -2 और इसकी वैल्यू 6 आई है, तो ये पॉइंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की रीडिंग करो तब तक। ए और बी दो पॉइंट हैं
ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 4 5, बी के में रखे हैं -1 3 -7। थ्री फोर फाइव ये x1 y1 z1 ले लो और ये x2 y2 z2 ले लो। एक पॉइंट P ले लो जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं। P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस नहीं। ये दे रखा है तो देखो P से या A से P की डिस्टेंस का स्क्वायर, P से B की डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर। पहले A P निकालो फिर P भी निकालनी है। ये गिवन है AP P भी निकालो। इसको ओपन करो a प्लस माइनस बी के होल स्क्वायर से, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसे भी ओपन करो। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 2z स्क्वायर 6x और 2x प्लस का है माइनस का 4x हो गया, माइनस का 8y माइनस 6y 10z प्लस का 4z रहेगा। 9 और 16 25 50, 9 और 16 25 50 हो गया, 51 हो गया, 60 हो गया और ये हो गया आपका 109। इसको उधर ले जाइए, इससे 2 कॉमन ले लो, टू से डिवाइड कर दो, इसे 2 से ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी।
आपका बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आपको नया चैप्टर कराएंगे कल से। इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, और दोबारा कभी ऑफलाइन क्लासेस होती है तो आपको ये रिवाइज करा देंगे। वहां पर थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा कम समझ में आता है। किसी का कोई डाउट होता है तो पता नहीं लग पाता है, या कोई स्टेप समझ में नहीं आती है तो पूछ नहीं पाते हैं, केवल वन साइड ही चलता है। ऑफलाइन में तो ये पता लग जाता है कि इस बच्चे की समझ में नहीं आया तो वो तभी की तभी पूछ लेता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे क्लासेस हो जाएंगी तो शुरू, तो आपको फिर ये थोड़ा जल्दी फास्टली फिर करा देंगे दोबारा से।